ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। जहां से हो रहा है वहां से आप बोलिए कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। अच्छा होगा जिस दिन स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे उस दिन हम अभिभावकों के साथ भी इस प्रकार की चर्चा करें, सड़क सुरक्षा पे चर्चा करें कि आप अपने पाले को लेके स्कूल आ रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन कर के आएँ। बाइक से आ रहे हैं हेलमेट पहन के आएँ, 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सीट बेल्ट को लगा कर के आएँ। बच्चे को सड़क सुरक्षा के बारे में, कहाँ से सड़क क्रॉस करनी है इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो क्रॉस कर रहा है और बिना देखे चल रहा है, चपेटे में आएगा तो उसके बाद फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। इन चीज़ों को हम उसके बारे में देखें। सड़क सुधार से संबंधित जो अन्य मामले हैं जिसमें लोक पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, एनएचईआई है, यूपीडा है, ईडा है, इसमें ब्लैक स्पॉट को सुधारने की कार्रवाई। ब्लैक स्पॉट के बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। साइनेजेज कहाँ पे हमें लगाने हैं? पहले सड़कों पर वाहन कम थे, हर एक जगह लगाया जाता था। आगे अंधा मोड़ है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, आज ये सभी साइनेजेस हट चुके हैं। इसको फिर सभी संबंधित विभाग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करें। आगे बाजार है, ये सभी चीज़ें लगनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट भी उसमें लिखें। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके कारण किसी की गति सीमा के बारे में हम सुनिश्चित करें। अवैध ढाबों के बारे में हम सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा हमें इन चीज़ों के बारे में भी तय करना होगा कि टोल प्लाजा में ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में हमें इन चीज़ों को वहाँ पे सुनिश्चित करना होगा। ब्रेथ एनालाइजर को भी उपयोग करके चालकों के परीक्षण की कार्रवाई को करना। खनन विभाग के साथ मिलकर के हमें जनपद के अंदर इल्लीगल माइनिंग को रोकना और इल्लीगल माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग को भी उसके साथ रोकना है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में कि इल्लीगल माइनिंग भी नहीं होनी है और ओवरलोडिंग भी रोकना है। पहले अवेयरनेस के कार्यक्रम करें और वहां पे उसके पहले जहां से शुरू हो रहा वहीं से आप इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। सड़कें अपने आप साफ सुथरी दिखाई देंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें बड़ी भूमिका होनी है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की सेवा, जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इन सभी पर अतिरिक्त एम्बुलेंस इन विभागों ने भी दी है और स्वास्थ्य विभाग भी इसके साथ सुनिश्चित करें, जिससे रिस्पांस टाइम को कम करना। गोल्डन आवर के अंदर ही व्यक्ति को अगर दुर्भाग्य से कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है उसे हम ट्रामा सेंटर या किसी उच्च हायर सेंटर में पहुंचा करके उसके जीवन को बचाने की कार्रवाई वहां पे सुनिश्चित कर सकें। ट्रेन्ड मैन पावर, हेल्थ विभाग को मैंने कहा था, इन सभी एक्सप्रेस हाईवे से जुड़े हुए विभागों को ही मैंने कहा था कि वे इस चीज़ को सुनिश्चित करें। एनएचएआई भी इसके साथ जुड़ें। कैसे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों को सुनिश्चित करें। अवैध पार्किंग के बारे में हमें इस पर अवश्य विचार करना होगा। अब हम लोग आते हैं खासतौर पर 734 जो नगर निकाय हैं। देखिए, नगर निकायों पर शासन पैसा देता है। नगर निकायों को कैसे आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में नगर विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई प्रारंभ की है। सभी ईओ और प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन कोई नोडल अधिकारी
दे करके सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करवाना, उसकी इनकम को बढ़ाने की कार्रवाई करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। हर एक नगर निकाय आत्मनिर्भर हो सकता है, प्रयास हो। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए, जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी, इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए, किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा, मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, ये नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो, जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं अन्य, उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं।